नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के साहसिक कार्य। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को और एक पालतू जानवर के रूप में पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। इस कहानी में टोटो नाम का एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट, आइए पता लगाएं वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉकाइल। क्या वह शरारती था या फिर वो सरलता से नियंत्रण में आने वाला पशु था। ग्रैंडफादर bought टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो लेखक है इस कहानी का, वो लेखक कह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी बोट टोटो को लेकर आए थे एक तांगा ड्राइवर से फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कितने रुपए में? 5 रुपये में उसको खरीद कर लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would aid the little fellow to his private zoo. The Tonga driver used to keep the little red monkey. इस छोटे से लाल मुंह के बंदर को जो टांगा चालक व्यक्ति था वो क्या करता था? टाइट बांध करके रखता था फीडिंग थ्रू, मतलब चारा खाने के स्थान पर। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और ये जो बंदर था वो उस स्थान पर इतना अच्छा नहीं लगता था। तो ग्रैंडफादर ने ये निश्चय कर लिया, दादाजी ने निश्चय कर लिया कि दादाजी के पास उनके घर पर एक निजी और चिड़ियाघर जो था, तो दादाजी ने क्या निश्चय कर लिया कि इस छोटे से जीव को, बंदर को, वो उनके चिड़ियाघर में ऐड कर लेंगे। ऐसा दादाजी ने सोचा। तो दादाजी उस बंदर को घर लेकर आ गए खरीद करके 5 रुपये में। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक आकर्षक बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बिटवीन डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. His bright eyes, और उसकी चमचमाती हुई आँखें, sparkled, वो चमकती थी, with mischief, शरारत से, उसकी आँखों में शरारत चमकती थी, beneath deep set eyebrows, और किसके नीचे? आँखों की गहरी और भौं के नीचे उसकी आँखों में शरारत चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत भी चमकते थे, विच वर पर्ली वाइट, और दांत बिल्कुल मोती के समान सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो जो पर्ली वाइट दांत थे, शरारती आँखें थी, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड अ स्माइल, और अक्सर वह अपनी और मुस्कुराहट को प्रदर्शित करता था। और किनको दिखाता था? अपने दांतों को दिखाता था। और जब दांतों को देखते थे तो फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। जो एल्डर, वो जो बड़ी महिलाएं होती थी, आंग्ल भारतीय महिलाएं जो अंग्रेज भी हैं, और अंग्रेज जो लोग कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं। तो आंग्ल भारतीय महिलाओं को भी क्या डर लगता था, और वो बिल्कुल डर जाती थी जब वो उसकी मुस्कुराहट को, हंसी को देखती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन हिज हैंड्स, उस बंदर के जो हाथ थे, लुक्ड ड्राइड अप, वो कैसे दिखते थे? सूखे हाथ। एज दो, जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा लगता था कई सालों से, और उन हाथों को धूप में सुखाकर और क्या कर दिया गया है? पिकल्ड, मसालेदार बना दिया गया है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन उसकी उंगलियां बड़ी तेज थी। एंड विग्ड, और उंगलियां तेज भी थी, और विग्ड, शैतान भी थी। एंड स्टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और पूंछ के कारण वो और ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का विश्वास था कि जो पूंछ होती है वो किसी को और ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बना देती है। पूंछ से व्यक्ति अलग दिखाई देता है। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसकी जो पूंछ थी वो उसके लिए तीसरे हाथ का काम भी करती थी। ही कुड use it to hang from a branch
वो अपनी पूंछ का प्रयोग करता था हैंग लटकने में और पेड़ की शाखाओं से, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्क्वीइंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स। और क्या होता था, वह स्कूपिंग अप मतलब खोद कर निकालना, एनी डेलिकेसी मतलब विनम्रता, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, कोई भी चीज़ जो उसके हाथों से दूर होती थी और उन सब चीज़ों को वो खोद कर भी निकालने में सक्षम हो जाता था। किससे? उसकी पूंछ के माध्यम से। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर बोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादाजी हमेशा जो होते थे वो बहुत ही ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा क्रोधित हो जाती थी जब दादाजी घर पर किसी अन्य नए पक्षी को या जानवर को घर लेकर आते थे तो दादी माँ बड़ी नाराज़ सी हो जाती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट, तो इसलिए जब टोटो को घर लाया गया तो दादाजी ने ये निश्चय किया कि टोटो की जो प्रेजेंस है उसको शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। दादी माँ को यह बात जो है दादी माँ से गुप्त रखी जाएगी, उन्हें नहीं बताया जाएगी until she was in a particularly good mood, जब तक कि दादी माँ का मूड अच्छा नहीं होता विशेष रूप से, तब तक दादी माँ को ये नहीं बताया जाएगा कि इस घर में एक बंदर भी है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने पुट हिम उसे रखा, कहाँ रखा उसे? दादाजी और उस लेखक ने उसे रखा इन अ लिटिल क्लोजेट, एक छोटी सी अलमारी में, एक छोटी सी अलमारी या कोठरी जिसको कहते हैं हम, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम सोने के कक्ष की दीवार में खुलती थी, छोटी सी अलमारी या कोठरी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ बहुत ही और सुरक्षित रूप से उसको बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और इसलिए हमने सोचा, टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, कि दीवार में हम और एक क्या कर दें, पैग खूंटी गाड़ दें, और उस खूंटी से हमने उस बंदर को बांध दिया और हम निश्चिंत हो गए। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं हम दोनों वहाँ से उस स्थान से टोटो को मुक्त करने के लिए, छुड़वाने के लिए आए, तो वी फाउंड दैट, हमने पाया कि द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, वह दीवार जिस पर अभी तक कुछ और रंगीन पेपर लगे हुए थे, कागज़ चिपके हुए थे, चूजन बाय ग्रैंडफादर, दादाजी ने ही चुना था कि ये दीवार बहुत गंदी हो रही है तो यहाँ हम कलरफुल पेपर लगा देते हैं। तो उस दीवार पर कलरफुल पेपर जो लगा हुआ था, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, क्योंकि वो जो दीवार थी उसका प्लास्टर उखड़ गया था और ईंटें दिखाई दे रही थी, तो उसको ढकने के लिए वहाँ पर क्या लगाया गया था, कलर्ड और कागज़ लगाया गया था। लेकिन जब टोटो को वहाँ बांध दिया गया तो क्या हुआ, द पेग इन द वॉल हैड बीन व्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पेग वहाँ खूंटी जो गाड़ी गई थी उस खूंटी को, और उसने क्या कर दिया, व्रेंच्ड फ्रॉम, झटके से खींच दिया उसके सॉकेट में से, मतलब उस खूंटी को उसने वहाँ से उखाड़ दिया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और उस खूंटी पर और उस बच्चे का और स्कूल का ब्लेजर, स्कूल का जो कोट था पहनने का वो टका हुआ था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटका हुआ था खूंटी पर, वॉज इन श्रेड्स, और उस बंदर ने क्या कर दिया, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए मुंह से काट कर। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर, मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी माँ वुड से क्या कहेगी जब दादी माँ को ये पता चलेगा। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, और टोटो के इस कार्य को देखकर दादाजी बड़े प्रसन्न थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और दादाजी ने कहा ये बंदर तो बड़ा चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर, इसे समय दो और मैं आश्वस्त हूँ, ही वुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, अगर इसे समय देंगे तो इसमें इतना दिमाग है कि वह ये जो टुकड़े टुकड़े उसने ब्लेजर कर दिया है उन फटे हुए टुकड़ों को टाइट कर लेगा, बांध लेगा एक साथ, और थोड़ी देर में इस ब्लेजर से वो एक रस्सी भी तैयार कर देगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और फिर उस रस्सी का प्रयोग करके और इस खिड़की से भागने में भी वो सफल हो जाएगा। मतलब इस बंदर में बहुत दिमाग है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और अभी भी उस बंदर की उपस्थिति उस घर में अभी भी रहस्य थी।
Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड, अब टोटो को स्थानांतरित कर दिया गया, उस कमरे के स्थान पर दूसरी जगह उसे भेज दिया गया। इनटू अ बिग केज, एक बड़े पिंजरे में। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के रहने का जो स्थान था उस घर में, उस स्थान पर बड़ा पिंजरा बना हुआ था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशिएबली टुगेदर, बहुत ही और मिलनसार प्रवृत्ति के थे, वो सब मिलजुल कर रहते थे। अब कौन कौन से जानवर वहाँ रहते थे? वहाँ रहता था अ टॉर्टोइज, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ हैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश का, अ टेम स्क्विरल, वहाँ पर एक पालतू गिलहरी थी। फॉर अ वाइल माई पेट गॉड, और थोड़ी देर के लिए मेरी पालतू बकरी भी वहाँ चली जाया करती थी, तो वो बकरी भी वहाँ रहा करती थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस रात उस बंदर ने वहाँ रहने वाले किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए दादाजी ने, और दादाजी अगले दिन देहरादून जाने वाले थे, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए, इन सहारनपुर, देहरादून में उनको सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए। तो दादाजी ने सोचा कि इसने रात भर सोने नहीं दिया किसी को, तो डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, दादाजी ने सोचा इसे भी साथ ही ले जाता हूँ। जब साथ ले गए तो क्या हुआ बच्चों? अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, और दुर्भाग्य से दादाजी की इस यात्रा में मैं शामिल नहीं हो सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने यात्रा से आने के बाद मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और दादाजी ने एक बड़ा काला कैनवास का किट जो बैग था, और वो टोटो के लिए दादाजी ने मंगवाया, और उस टोटो को क्या कर दिया? उस बैग में पैक कर दिया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उस बैग में नीचे तो भूसा भर दिया गया, तल पर तो, बिकॉज बिकेम अ न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मतलब घर, और यह टोटो का एक नया घर बन गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब उस बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, वहाँ से भागने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और खुली जगह पर से टोटो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो कैनवास भी इतना मोटा, इतना मजबूत था कि वो उसे अपने दांतों से भी नहीं काट सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. His efforts to get out only, वो केवल प्रयास कर सकता था इस बैग से बाहर निकलने का। had the effect of making the bag roll about on the floor, वो फर्श पर उस बैग को लुढ़का सकता था। occasionally, और उसे समय मिल जाए, jump into the air, वो हवा में कूद सकता था। an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और ऐसा उसने किया, और उसने एग्जीबिशन, एक अच्छी खासी प्रदर्शनी तैयार कर ली, और अट्रैक्टेड, और उस बैग की ओर आकर्षित हुए लोग, क्यूरियस, जानना चाहते थी, वहाँ की भीड़ जो उसको देख रही थी, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ जो उस बैग को देख रही थी, तो उनके मन में जिज्ञासा आ गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इस बैग के साथ, कभी लुढ़क रहा है, कभी और ये हवा में कूद कूद कर चल रहा है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर नहीं पहुँचे तब तक तो टोटो बैग के अंदर ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन दादाजी जब अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब वो कहाँ रेलवे में, और वो अपना जब घूमने का दरवाज़ा जहाँ आता है उस दरवाजे पर, और जो टिकट कलेक्टर खड़ा हुआ था, टिकट कलेक्टर, तो टर्नस्टाइल पर टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और जैसे ही टोटो ने और अपना सिर उस बैग से बाहर निकाला अचानक से, और गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और वह बड़ी चौड़ी मुस्कुराहट देते हुए टिकट कलेक्टर की ओर मुस्कुराया। तो गेट पर जब वो टिकट कलेक्टर की ओर मुस्कुराया तो द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, तो वो बेचारा व्यक्ति जो टिकट कलेक्टर था वो भी उसको देख करके भौचक्का रह गया। बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग का यूज़ करते हुए, एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और दादाजी के
नाराज़गी से, चिढ़ से, ही सेड, दादाजी जो उस समय वो चिढ़ गए थे, तो उसने कहा सर यू हैव अ डॉग विद यू। और उसने, कलेक्टर ने क्या कहा, टिकट कलेक्टर ने कहा कि श्रीमान जी आपके साथ डॉग भी है, तो यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको, क्योंकि डॉग आपके साथ ले जा रहे हैं तो इसका भी किराया देना होगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, बेकार में उन्होंने साबित करने की कोशिश की, दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि आप एक बंदर को एक डॉग नहीं कह सकते, और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, और यहाँ तक कि आप उसे क्वाड्रप्ड मतलब चौपाया जानवर भी नहीं कह सकते। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग, टोटो को और डॉग के रूप में, कुत्ते के रूप में वर्गीकृत किया गया बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्ट करने वाले ने। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और दादाजी को उसका फेयर किराया देना पड़ा, कितने रुपए, 3 रुपये। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, और जब उसने किराया ले लिया, then grandfather, तब दादाजी ने just to get his own bag, और दादाजी ने वापस अपने पैसे प्राप्त करने के लिए took from his pocket, अपनी जेब से निकाला आवर पेट टॉर्टोइज, कि ये हमारा पालतू कछुआ है, एंड सेड, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे कितना किराया देना होगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी जानवरों का किराया लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, और टिकट कलेक्ट करने वाले ने टॉर्टोइज की ओर बहुत ध्यान से देखा, करीब से देखा। प्रोडेडेट इट विद हिज 4 फिंगर्स, और उसे प्रोडेडेट प्रोत्साहित किया, हिज 4 फिंगर्स अपनी उंगलियों से, अपनी तर्जनी उंगली से उसको प्रोत्साहित किया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, और दादाजी की ओर, और उस टिकट कलेक्टर ने देखा उसकी ओर, मुस्कुराए और विजयी मुस्कान के साथ वो टिकट कलेक्टर बोला, एंड सेड, और उसने कहा नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई किराया नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। इस प्रकार से When टोटो फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, जब टोटो को अंत में और दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। When टोटो वॉज फाइनली ऑफ द, अंत में जब दादी माँ ने स्वीकार कर लिया उसको, तो फिर क्या हुआ, एक सुरक्षित स्थान अस्तबल में उसे दिया गया, किसको, टोटो को। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, वहाँ पर उसके साथी था पूरा परिवार, एक गधे का परिवार उस अस्तबल में रहता था, और उस डंकी का, गधे का नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में जब टोटो की पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, दादाजी वहाँ गए देखने के लिए कि टोटो वहाँ बिल्कुल आराम से तो है ना। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ दादाजी को, उन्होंने देखा कि नाना जो है, जो डोंकी है नाना, विदाउट अपेरेंट कोज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, वो क्या कर रहा था, खींच रहा था अपनी होल्टर को, अपनी लगाम को, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ है, और ट्राइंग कोशिश कर रहा था अपने सिर को जितना संभव हो सके उतना दूर करने का, जो सामने उसके बंडल ऑफ है, चारे का जो बंडल रखा हुआ था, वहाँ से अपने आप को दूर खींचने का प्रयास कर रहा था। दादाजी को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, दादाजी ने और नाना को एक स्लैप, एक चांटा मारा, अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके पीछे के भाग पर उसको मारा। एंड शी जग्ड बैक, और जैसे ही उसको मारा तो वो जो नाना था, और जो, तो उसने क्या किया, जग्ड बैक, वापस झटका दिया अपने आप को, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वह टोटो को भी और अपने साथ खींचने लगी। तो यहाँ पर जो ये नाना नाम का जो डोंकी है, और वो फीमेल है, फीमेल डोंकी, ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, तो वो अपने आप को इतनी देर से क्यों खींच रही थी, क्योंकि ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके जो लंबे कान थे, गधे के, गधी के
विद हिज शार्प लिटिल टीथ, तो उस मंकी ने अपने तीखे और दांतों से और उसके कान को पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो बड़ी परेशानी वहाँ फील कर रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए बड़ी शानदार पार्टी, भोजन की दावत, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, और ठंडी सर्दियों की सुबह, वॉज द लार्ज बाउल, और उसे क्या दिया जाता, बड़ा कटोरा भरकर गरम गरम पानी, गिवन हिम उसे दिया जाता, बाय ग्रैंड मदर दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज बाथ ताकि वो उसमें नहा सके। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और बहुत ही चतुराई से अपना हाथ लगाकर वो पानी के टेम्परेचर को, तापमान को नापता। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे वो और उस नहाने के उसमें कटोरे में प्रवेश करता। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो एक पैर को डालता, देन द अदर, फिर दूसरे पैर को डालता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करते हुए देखता। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और गर्दन तक जब तक पानी नहीं आ जाता और वहाँ तक वो उसी के अंदर बैठा रहता, पानी के अंदर। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, जब वो अपने आप को पानी में कंफर्टेबल महसूस करता तो फिर वो अपने हाथ पैरों पर साबुन लगाता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर पर उस साबुन को वो रगड़ता। When the water became cold, और जब उस कटोरे का पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता तो he would get out, वह उस पानी से बाहर निकलता। and run as quickly as he could to the kitchen fire, और भाग करके जितना तेज वो भाग सकता था उतना भाग कर वो किचन में, रसोई घर में जाता, फायर, आग तापने के लिए, in order to dry himself, ताकि वो अपने आप को सुखा सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उसकी ओर हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, जब उसको कोई ऐसे करता हुआ देखता और कोई हंसता, तो टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो फिर वो नहाने से भी मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग, एक दिन तो टोटो सफल हो गया और अपने आप को उबालने में। कैसे? ही वुड टेक द सोप, ये पढ़ लिया है हमने, हाँ, तो वो एक दिन सफल हो गया अपने आप को जिंदा उबालने में। कैसे? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। अ लार्ज किचन केटल, एक बड़ी रसोई घर की केटली, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, वो आग पर ही चढ़ी रह गई, टू बॉइल, उसमें पानी उबल रहा था, फॉर टी, चाय बनाने के लिए। और उसी समय टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, उस समय टोटो के पास कोई काम नहीं था करने को, तो उसने डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस केटली के ढक्कन को हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि जो पानी है अंदर वो नहाने के लिए बिल्कुल गर्म हो गया है, उपयुक्त है। ही गॉट इन, तो वो केटली में प्रवेश कर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उस खुली हुई केटली से उसने अपने सिर को बाहर निकाले रखा। और दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक रहा, जब तक पानी ज़्यादा गर्म नहीं था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी गर्म नहीं होने लगा था तब तक सब कुछ ठीक था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो ने अपने आप को उस केटली से थोड़ा ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसने देखा कि बाहर तो ठंड है, तो सेट डाउन अगेन, फिर से वो केटली में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, और उसने जारी रखा उछलना कूदना, एंड डाउन फॉर सम लिटिल टाइम, वो थोड़ी देर तक वो उसमें उछल कूद करता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक दादी माँ वहाँ नहीं आई। एंड होल्ड हिम, और दादी माँ ने उसे घसीट करके बाहर नहीं निकाला, तब तक वो उसी केटली में उछल कूद करता रहा। हाफ बॉइल्ड, आधा उबल गया, एंड आउट ऑफ द केटल, और उसे केटली से बाहर निकाला गया। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यदि दिमाग का कोई हिस्सा शरारत के लिए समर्पित होता है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और यह हिस्सा टोटो के अंदर बड़ा विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता, टू पीसेस, उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम,
जब भी मेरी कोई आंट, चाची, मामी उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वो उनकी ड्रेस को पकड़ने का प्रयास करता, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसके अंदर छेद कर देता। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डिनर टेबल। डाइनिंग टेबल के बीचों बीच और एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें पुलाव था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमने कमरे में प्रवेश किया और हमने पाया कि जो टोटो था वो क्या कर रहा था, अपने पेट भराई कर रहा था और वो चावल उसमें से राइस खा रहा था, पुलाव खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, दादी माँ चीखी, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो एक प्लेट को उठाकर और टोटो ने दादी माँ पर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश टुवर्ड्स, और मेरी एक चाची जो थी वो भागती हुई आगे आई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने क्या कर दिया, उसके चेहरे पर पानी से भरा हुआ गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of पुलाव, तो टोटो ने उस पुलाव की जो डिश थी उसको उठाया, मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से वो बाहर चला गया। ही फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जब वो बाहर चला गया तो उसने, वो कहाँ बैठ गया, उनके घर के आंगन में जैकफ्रूट ट्री, कटहल का पेड़ लगा हुआ था, तो वो उसके ऊपर जाकर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो पुलाव की प्लेट थी वो भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो वहीं बैठा रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। थ्रू द राइस, डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने निश्चय कर लिया कि वो एक एक दाना जो है वो सब खा लेगा। एंड देन, और तभी, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और फिर उसने क्या किया, दादी माँ के प्रति जो द्वेष उसके मन में था, क्योंकि दादी माँ उसको देखकर चिल्लाई थी, चीखी थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने प्लेट को और पेड़ से ही नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से ची 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 करने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, अब जो वो प्लेट जो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गई तो बड़ा खुश हुआ। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, स्पष्ट रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी यह महसूस कर लिया था कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने संपन्न नहीं हैं। कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और आए दिन बार बार ये जो नुकसान हमें कर रहा है, कभी डिशेज बर्तनों को तोड़ रहा है, कभी कपड़ों को तोड़ रहा है, कभी कर्टन्स पर्दों को फाड़ रहा है, वॉलपेपर्स को फाड़ रहा है, तो सब ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, वापस से उस टांगे के ड्राइवर को दादाजी ने ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस से टोटो को उसी को बेच दिया। ख़रीदा 5 रुपये में था, फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में उन्होंने इस मंकी को वापस टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। ये पोयम लिखी गई है बच्चों रस्किन बॉन्ड के द्वारा। थैंक यू।